सीएम अपडेट्स। जापान प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान बोले सीएम साय, विश्व एक्सपो 2025 में भारत मंडपम के अंतर्गत स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन देश और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। जापान प्रवास के दौरान सीएम साय का बयान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आगामी जापान यात्रा से और मजबूत होंगे भारत जापान संबंध। सीएम साय ने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित SAS सानवा कंपनी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए किया आमंत्रित। सीएम साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में चलेगा आदि कर्मयोगी अभियान। जनजातीय परिवारों को योजनाओं से किया जाएगा लाभान्वित। राज्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। खबरें विस्तार से। जापान प्रवास के दौरान सीएम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 में भारत मंडपम के अंतर्गत स्थापित छत्तीसगढ़ पवेलियन का उद्घाटन किया। ये विश्व एक्सपो देश की संस्कृति को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे देश का भी पवेलियन लगा है और यहाँ पर हर सप्ताह अलग अलग स्टेट का भी कार्यक्रम चलता है, जिसमें कल हम लोगों ने अपने छत्तीसगढ़ का जो सप्ताह चलेगा उसका शुभारंभ किया है। और निश्चित रूप से इस वर्ल्ड एक्सपो में देश की जो संस्कृति है, जो उसको लोगों को विश्व के सामने रखने का प्रयास हुआ है और ये सप्ताह भर छत्तीसगढ़ का भी चलेगा। तो निश्चित रूप से इससे देश को और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और विशेषकर हम लोग वर्ल्ड एक्सपो ही अटेंड करने के लिए जापान दौरे में हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आगामी यात्रा और ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ की सहभागिता पर कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्द जापान आ रहे हैं। भारत और जापान की मित्रता ऐतिहासिक और गहरी है। उनके इस दौरे से ये संबंध और भी मजबूत होंगे और हमारे देश को अनेक लाभ प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा भारत और जापान के बीच तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को और प्रगाढ़ बनाएगी। इससे दोनों देशों की जनता को लाभ होगा और साझा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्दी जापान आ रहे हैं और उनके आने से जो मित्रता है जापान और भारत की, तो वर्षों पुरानी है, लेकिन उनके आने से फिर उसमें प्रगाढ़ता आएगी और कई महीने में फायदा होगा देश को। यहाँ से निवेश को बढ़ावा मिलेगा उनके आने से हमारे देश में और कई तरह के स्किल डेवलपमेंट का काम होगा। हम लोग स्किल करके यहाँ पर मैन पावर भेज पाएंगे, सब भी बढ़ावा मिलेगा और टेक्नोलॉजी का भी फायदा होगा। जापान में जो टेक्नोलॉजी है उसका भी फायदा हम लोग को मिलेगा। हर दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान ओसाका स्थित SAS सानवा कंपनी लिमिटेड को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कंपनी को छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेंगी, बल्कि उच्च तकनीकी विनिर्माण को भी प्रोत्साहित करेंगी और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नए रोजगार अवसर सृजित करेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण, सुगम प्रक्रिया और प्रत्येक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त की कि SAS सानवा कंपनी लिमिटेड की प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाई से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि आधारित उद्योगों को नई मजबूती प्राप्त होगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा राज्य को उच्च तकनीकी उत्पादन का नया केंद्र बनाएगी और युवाओं को आधुनिक उद्योगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में आदि कर्मयोगी अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अनेक राज्यों में संचालित हो रहे इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय अंचलों में सेवा, समर्पण और सुशासन की भावना के साथ शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जनजातीय परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित किया जाना है, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के 28 जिलों, 128 विकास खंडों और 6,650 आदिवासी बहुल ग्रामों को शामिल किया गया है। अभियान के संचालन हेतु ग्राम स्तर पर 1,33,000 से अधिक कैडर, NGO, स्वयंसेवी, पंचायत प्रतिनिधि, युवा एवं सेवाभावी संगठन तैयार किए जाएंगे। ये कैडर आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्राम विकास की योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।